फ्रेंड मैं नीरज कुमार, वेलकम टू माय चैनल नीरोबिन क्लासेस में। तो फ्रेंड आज से हम पॉलिटी का यानी राज्य व्यवस्था से हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा लेकिन सारे चैप्टर कवर होगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड ये 2 वीडियो में होगा। हम पहला वीडियो लाए हैं जिसमें 13 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगला पार्ट भी आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर इलिजा इम्पे। सर इलिजा इम्पे इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 3 और अन्य न्यायाधीश इसमें काम करते थे। 3 और अन्य न्यायाधीश इसमें काम करते थे। कुल मिलाकर 4 थे। तीसरा सवाल है, किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया? तो किस एक्ट के तहत? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन व्यवस्था शुरू की गई। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो व्यापारिक मामलों का देख रेख करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक के बारे में देख रेख करता था। अगला सवाल है, चौथा नंबर, किस एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा प्राप्त हुई? अब देखिए यहाँ ईसाई पादरियों, जब ईसाई पादरियों भारत में आएगा तो अपना ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए किस एक्ट में यह प्रावधान था? तो 1813 चार्टर एक्ट के तहत इसे भारत में आने की आज्ञा प्राप्त मिला था। 1813 चार्टर एक्ट के तहत। अगला सवाल है, 5वां नंबर, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन था। लॉर्ड एलन बरो। सवाल है 6, 1834 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के देख रेख में यह विधि आयोग का गठन हुआ था। कब? तो 1834 ईस्वी में। अब पूछ देगा किस अधिनियम के तहत? तो 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। अगला सवाल है 7 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल थे। 8 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? तो फ्रेंड इसका सही हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत आईसीएस में भारतीयों को आईसीएस में भर्ती होने के लिए खुली प्रतियोगिता का आज्ञा प्राप्त हुआ। अगला है 9 नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग एवं प्रथम वायसराय यही था। लॉर्ड कैनिंग एवं यही था। अगला है 10 नंबर में, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड इसका उत्तर होगा 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। 11 नंबर, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत इसे मिला था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का। अगला है 12 नंबर, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस
अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? तो फ्रेंड इसका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। 13 नंबर में पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन का उपबंध किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो फ्रेंड इसका उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 को कहा जाता है, 1909 को ही कहा जाता है, यानी 1909 उत्तर सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1909, अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही। इस तरह सारा प्रश्न जो अगला एग्जाम के लिए VVI है और सारा एग्जाम में पूछा गया हुआ है, हर सवाल इस VVI है कर ले। आज का इतना, कल लेकर आएंगे अगला इसका पार्ट 2।